नमस्कार साथियों, आज की इस छोटी सी मोटिवेशनल कहानी को अंत तक पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है और साथ ही इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी को, जिसका टाइटल है दवाई की जगह भूसा ही खाओ। एक वैद्यराज थे, उनकी गाय के लिए भूसा कम पड़ गया, अतः वे भूसे के लिए उस क्षेत्र के जागीरदार साहब के पास उनके घर गए। जागीरदार साहब ने वैद्यराज को भूसा देने के लिए मना कर दिया। बेचारे वैद्यराज निराश होकर वहां से वापस अपने घर आ गए। कुछ दिनों के बाद जागीरदार साहब को सर्दी, जुकाम और बुखार हो गया, अतः औषधि के लिए वे उसी वैद्यराज के पास गए जिसको उन्होंने कुछ महीने पहले उनकी गाय के लिए भूसा देने से मना कर दिया। वैद्यराज के पास जाकर बोले कि वैद्य जी, कई दिनों से शरीर बहुत दुख रहा है, लगता है कि शरीर में कोई बीमारी घुस गई है। शरीर से बुखार जाता ही नहीं है और ऊपर से यह सर्दी जुकाम परेशान कर रहा है। वैद्यराज ने जागीरदार साहब को देखा तो उन्हें भूसे की बात याद आ गई। पास आने पर जागीरदार साहब के शरीर का निरीक्षण किया। जागीरदार बोला, वैद्य जी, कोई अच्छी सी दवाई देना ताकि मैं जल्दी से स्वस्थ हो जाऊं। यह बीमारी तो लगता है कि प्राण ही लेकर छोड़ेगी हमारे। रजोगुण ने अपना प्रभाव दिखाया। वैद्यराज ने क्रोधवश मन में विचार किया कि उस दिन हमें भूसा नहीं दिया था, इसलिए आज हम भी दवाई की जगह इसे भूसा ही खिलाते हैं। वैद्यराज ने दवा बताया कि 2-3 साल पुराने भूसे को जलाकर उसकी राख को शहद के साथ दिन में 3 बार लें, सर्दी जुकाम बुखार सब ठीक हो जाएगा। जागीरदार साहब वैद्यराज के प्रति सात्विक श्रद्धा रखते थे, अतः वे चले गए। उनके जाने के बाद वैद्यराज का क्रोध कम हुआ तो उनको पश्चाताप हुआ और सोचने लगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने हमें भूसा नहीं दिया, यह उनका कार्य था, परंतु हमें उनको दवाई जरूर देनी चाहिए थी। वैद्यराज ने दवाई की पुड़िया तैयार की और दूसरे ही दिन जागीरदार साहब को दवाई देने के लिए उनके पास उनके घर चले गए। जागीरदार साहब ने वैद्यराज का स्वागत सत्कार किया। वैद्य जी ने पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? जागीरदार बोले, आपने तो ऐसी रामबाण दवाई बताई कि बस 2 ही खुराक ली थी और हमारी तबीयत बिल्कुल हरी भरी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। वैद्यराज ने सारी हकीकत बताई। जागीरदार साहब ने कहा कि हमने तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपकी दवाई का सेवन किया और इसलिए मैं स्वस्थ भी हो गया। यह सब सुनकर वैद्यराज की आंखों में आंसू आ गए। तब जागीरदार साहब ने उनको समझाया कि वैद्य जी, आप दुखी मत होइएगा, कम से कम आपको पश्चाताप तो हुआ, इतना ही काफ़ी है। इसलिए साथियों, कहा गया है कि जो जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही होता है। सामने वाला क्या कर रहा है और हमारे प्रति कैसा भाव रखता है वह उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जैसी उसकी प्रवृत्ति होगी वह वैसा ही हमारे प्रति भाव रखेगा। लेकिन यदि हम भी उसके जैसे ही बन जाएं तो फिर हम में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ से अच्छा ही करें। साथियों, आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या वैद्यराज ने उस जागीरदार के साथ अच्छा किया था या नहीं? आपको जो भी लगता है आप हमें अपना कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन मोटिवेशनल कहानी के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।